अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर जावा सीरीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो यार देखते हैं, नोट्स मैंने बना लिए हैं, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेथड ओवर राइडिंग इन जावा क्या होती है? इज़ अ फीचर होता है जावा में वेयर अ सब क्लास कैन हैव अ मेथड विद द सेम सिग्नेचर एज मेथड इन द सुपर क्लास। मतलब कि जो सब क्लास है आपकी, उसके अंदर सेम नेम का मेथड होता है जो कि सुपर क्लास के अंदर होता है। हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी थी। मेथड ओवरलोडिंग क्या था? ये जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक है, बेसिकली सेकंड टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म है। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। जो हमने ओवरलोडिंग पढ़ी थी वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म थी। इसके अंदर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कंपाइलर का कोई हाथ नहीं होता। असल मकसद, असल काम ही JVM का होता है, जावा वर्चुअल मशीन का। ठीक है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं मेथड ओवर राइडिंग के कि यार मेथड के रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए, मेथड फाइनल और स्टैटिक नहीं होना चाहिए, रिटर्न टाइम सेम होनी चाहिए और इनहेरिटेंस लाजमी होनी चाहिए इसके अंदर। और मेथड का जो सिग्नेचर यानी कि नेम है वो मस्ट भी सेम होना चाहिए जो कि आपका। ओके, अब मैं जल्दी से एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास स्टेट बैंक। इसके बाद आपको इंशाल्लाह मेथड ओवर राइडिंग की ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इस एग्जांपल के बाद। और इसका एक मेथड मैं बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड गेट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और ये रिटर्न करवा रहा है इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक का होगा 7.5। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ? अच्छा, ये करने के बाद अभी क्या एरर दे रहा है? हाँ, वॉइड दे रहा है, तो यहाँ पर मुझे इसको डबल होना चाहिए। ठीक है, मैं क्लास बना लेता हूँ अलाइड बैंक करके। ठीक है, अलाइड बैंक एक्सटेंड स्टेट बैंक। अलाइड बैंक बेसिकली बैंक है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिमिलरली इस मेथड को कॉपी पेस्ट करूँगा और अलाइड बैंक का भी कुछ इंटरेस्ट रेट होगा जो कि होगा 8.5। ठीक है, अब देखो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, आपका ज़रा मुझे अटेंशन चाहिए। यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं करूँगा, क्योंकि मैं ओवरराइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि यार ओवरराइड कर। अगर आप लोग पाइथन वगैरह सीख के जावा सीख रहे हो तो यार बेसिकली डेकोरेटर आप समझ सकते हो। यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया है, इसकी भी एक वजह है कि यार आपका ये कोड है, आपका ये कोई भी कोड आपने लिखा है कोई भी एप्लीकेशन वगैरह के लिए, ये कोड अब दूसरा प्रोग्रामर आपका कोड देखता है। तो बजाय यार वो इतना बड़ा पूरा कोड देखने के, अगर वो उसको ओवरराइड समझ आ जाए इस मेथड का, मतलब कि इस मेथड के नीचे लिखा हुआ ये ओवरराइड, ऊपर लिखा हुआ है मतलब, तो यार ये समझ जाएगा। अच्छा, ये जो गेट इंटरेस्ट जो है ना मेथड जो है, ये मतलब किसी सुपर क्लास से ओवरराइड होकर आ रहा है, तो इसको पता चल जाएगा। ये निशानी रखी हुई है, ये आपके लिए इजी हो जाएगी। ये लाजमी आप लगाना है जब भी आप किसी भी मेथड को ओवरराइड कर रहे हो। अब ये करने के बाद मैं स्टेट बैंक बैंक इक्वल टू मैं करूँगा न्यू स्टेट बैंक। ठीक है, ये ऐसा करने से क्या होगा? और मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन भी कर लेता हूँ, बैंक डॉट गेट इंटरेस्ट। ऐसा करने से क्या होगा? ऑफ कोर्स मेरे पास 7.5 इनपुट हो जाएगा। अब मैं आपको एक मज़े की बात चीज़ दिखाता हूँ। स्टेट बैंक का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और रेफरेंस वेरिएबल मैं बनाऊँगा अलाइड बैंक का, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में करूँगा। सॉरी, ये नहीं करना था मैंने, सिसो में करूँगा इधर बीबी डॉट, क्या बीबी डॉट में करूँगा कि गेट इंटरेस्टेड। अब ये देखो, ऐसा करने से होगा क्या? देखो, सबसे पहले तो हमारा कंपाइलर जो है वो आएगा, वो कहेगा अच्छा बैंक करके एक ऑब्जेक्ट है और प्रिंट करवाना है बैंक के अंदर गेट इंटरेस्टेड, और यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 7.5। ठीक है, अब इस इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अब देखो, अगर हमारे कंपाइलर को गेट इंटरेस्ट का मेथड मेन क्लास में या सुपर क्लास में नहीं मिलता है, तो वो किसको कॉल करवा रहा है? वो इसको कॉल करेगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आप एक एरर से बच जाओगे। यहाँ पर भी उसने सेम काम किया है कि मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया है स्टेट बैंक करके, लेकिन मैंने जो रेफरेंस है, ठीक है ना, सॉरी, मैंने रेफरेंस तो बना लिया स्टेट बैंक करके, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है वो मैंने अलाइड बैंक का बनाया है। इससे क्या होगा कि मैं अलाइड बैंक का गेट इंटरेस्ट मेथड को जो है ना वो एक्सेस कर सकता हूँ इनहेरिटेंस के अंदर। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर MCB बैंक करके बनाता हूँ और इसको भी मैं एक्सटेंड करता हूँ, किससे? स्टेट बैंक से
ठीक है, स्टेट बैंक से अगर मैं इसको वो करता हूँ और यहाँ पर इसी मेथड को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इंटरेस्ट रेट इनका मैं कर देता हूँ 3.5, और यहाँ पर हमें पता है कि यार 8.5 प्रिंट होगा। ठीक है, और अगेन मैं स्टेट क्लास का स्टेट बैंक का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, BB1 इक्वल टू न्यू। यहाँ पर मैं MCB करता हूँ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैं BB1 डॉट गेट इंटरेस्ट में करूँगा। तो इससे क्या होगा कि ये वाला मेथड इन्वोक होगा हमारा। क्यों इन्वोक होगा? क्योंकि स्टेट बैंक का में स्टेट बैंक की जो क्लास है इसके अंदर अगर उसको ये वाला मेथड नहीं मिलेगा तो वो इसको इन्वोक करेगा। और रिटर्न टाइप हमने सेम होनी चाहिए, मतलब कि अगर ये डबल है और डबल है तो यहाँ पर भी डबल होना चाहिए, और ये रिटर्न कर रहा है तो ये रिटर्न ही करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर दोगे तो ऑफ कोर्स ये एक एरर थ्रो करेगा अगर आप रिटर्न नहीं करोगे, क्योंकि आप मेथड ओवरराइडिंग अचीव नहीं करोगे। और वही सेम अगर यहाँ पर पब्लिक है तो आपको पब्लिक ही रखना पड़ेगा ओवरऑल, और यहाँ पर फाइनल और स्टैटिक कीवर्ड चूज़ नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसको रन करूँगा आप देख सकते हो 7.5, 8.5 और 3.5 मेरे पास रन हो गया। तो इस तरह से हम मेथड ओवरराइडिंग अचीव कर सकते हैं जावा के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। And I think it's pretty much enough future programmers, and inshallah we will meet again.